Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to FSC 12th Chemistry with MPhil scholar Abdul Basir from Government College University Lahore. Dear students, Organic Chemistry FSC 12th की हमने स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर और लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। उसके साथ हमने नोमेनक्लेचर ट्रिवियल्स कॉमन नेम्स देखे थे और फिर आयोपिक नेम्स और अल्काइल ग्रुप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आयोपिक नेम्स हमने अल्केन्स के स्टडी कर लिए थे। आज जो अहम टॉपिक है ये दो लेक्चर्स मिलके काफ़ी अहम है, तो इस हवाले से आज अल्कीन्स और अल्काइंस को हमने इसके नोमेनक्लेचर्स डिस्कस करने और इसकी एग्जांपल्स हैं और एट द एंड प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। उसके आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, वो हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसकी स्टार्ट करते हैं हम। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, जैसे कि हमने पहले देखा था अल्केन्स के नोमेनक्लेचर में, तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करते थे लॉन्गेस्ट चेन को। तो यहाँ पे भी हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, लेकिन वो वाली चेन जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो हमने ऐसी चेन सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो और उस ज्यादा से ज्यादा एटम्स, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की तादाद हो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, आप जरा देखें ये एग्जांपल पीछे वाला, आपने लेक्चर इससे वाला सुन लेना है तो ज्यादा डिटेल वहां से भी आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जहाँ पे मेरा कर्सर है CH3 CH2 CH2, फिर ये वाली एक लाइन आ रही है C CH2 CH2 और CH3। अब अगर हम इसको सिलेक्ट, तो इसकी सिलेक्शन के हवाले से जरा हम देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 7 है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। तो अल्केन्स के केस में जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो फिर हम इस लाइन को सिलेक्ट हमने किया था, लेकिन यहाँ पे हम किस लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक 1 2 3 4 5 6, यानी ये कार्बन 6 जो ये स्ट्रेट लाइन जिसको मैंने फ्रेम के अंदर डाला हुआ है। दूसरे नंबर पर यही है 1 2 3, ऊपर चले जाए 4 5 एंड 6, दोनों में 6 6 कार्बन है, तो कोई एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर हमारे पास क्या था? सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन। उसके बाद बाकी ये तो मैंने पूरा नेम बताया हुआ है, बाकी रूल सारे इस पे अप्लाई होंगे। नंबर 2 पे जो रूल है इसका वो है नंबरिंग। नंबरिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है? सिलेक्ट तो कर लिया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ से राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चे नंबरिंग हमने कहां से करनी है? जहां पे डबल बॉन्ड करीब पड़े वहां पे हम क्या देखते थे? जहां पे सब्स्टिट्यूएंट करीब होता था, लेकिन अल्कीन के केस के अंदर जहां डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से हम नंबरिंग करेंगे। आप उसकी एग्जांपल जरा ये देख लें, इससे वाजे आपको हो जाएगा। नंबर 1 पे आपने सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर दी। अब नंबरिंग आपने यहां से देखते हैं कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे देखते हैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है। तो अब हमारे पास कंफ्यूजन ही खत्म हो गई। जहां पे डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से हमने क्या कर देनी है? नंबरिंग दे देनी है। उसके बाद जिस पोजीशन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है उस पोजीशन को हमने पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, ये पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट हम पहले लिखते हैं। जैसे बच्चों के नाम होते हैं, अक्सा अब्बास एक एग्जाम्पल मैंने दी थी। अक्सा जो है वो औलाद है, जबकि अब्बास उसके वालिद साहब हैं। यानी इसका मतलब इसी तरह जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो पहले आता है, जो पेरेंट चेन होती है या जिसको रूट चेन कहते हैं वो बाद में आता है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट इज दैट, आगे अगर हम देखते हैं इसके बाद वो है हमारे पास इसी का जो तीसरी स्लाइड है, लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद होगा? अब जरा देखें, यहां से अगर इस एग्जांपल को चले हम पहले देख लेते हैं। ये एग्जांपल वैसे बड़ी सिंपल सी है। पहले तो हमने सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन 4 ही कार्बन है,
तो ये सिलेक्ट है, ऑटोमेटिक है, इसमें कोई साइड चेन तो आ ही नहीं रही, ब्रांचिंग तो इसकी हो नहीं रही। तो फिर इसमें हमने नंबरिंग करनी है। अब जरा नंबरिंग करें, कहाँ से करेंगे? ये CH3 कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, इधर से भी करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। यानी इस केस में हम दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से इक्वल चांसेस हैं। इधर भी कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, अगर इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है वो बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। याद रखना, जो बॉन्ड स्टार्ट होता है, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसको अगर हम कार्बन नंबर 3 पे भी कह सकते हैं ना, तो बच्चे कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में है। नंबरिंग देते वक्त जो पहले आएगा उसको हमने देखना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या चीज है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए की पोजीशन के लिए हमने क्या लिखा? नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, साथ में हमने हाइफन से जुदा किया। टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते थे, लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। और अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है, एक डबल बॉन्ड आता है, तो ENE लगा देते हैं अल्केन के ANE की जगह पे। सो 2 ब्यूटीन। उसके बाद इस केस के अंदर जरा देखें, जो दूसरा केस है इसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन 2। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा। डबल बॉन्ड कहां पे करीब है? कार्बन नंबर 1 के करीब है। अब जरा देखें इस केस के अंदर कार्बन नंबर 1 पे अगर डबल बॉन्ड करीब है तो यहां से हमने 1 2 3 सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई, ये भी कर लिया। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी है तो 1 हमने क्या लिख दिया? ब्यूटीन। उसके बाद नंबर 3 पे एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे कार्बन टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन 6 पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? ऊपर ये वाली नंबरिंग भी है, या फिर इस कार्बन को हम देख लेते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के लिए देखें 1 2 3, कार्बन नंबर 4 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब हम किसको देखेंगे? जहां पे डबल बॉन्ड करीब है। तो डबल बॉन्ड कहां पे करीब है? डबल बॉन्ड करीब है हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर। तो ये वाली हमने चेन जो है वो सिलेक्ट कर ली है। सो अब डबल बॉन्ड की लोकेशन हमने बतानी है, किस पोजीशन पे पड़ा हुआ है? कार्बन नंबर 2 पे पड़ा हुआ है। तो 2 साथ में हाइफन से जुदा करके हमने क्या लगा दिया? टोटल कितने कार्बन है? 6। 6 के लिए हम क्या लगाते थे? हेक्स। और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन। तो क्या बन जाएगा? 2 हेक्सीन या 2 हेक्सीन। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। उसमें चौथे नंबर पर जो रूल है, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, पहले तो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने देखी थी, अब सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन हम किस तरह देखेंगे? अब इस एग्जांपल में देखें, सबसे पहला काम क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है। बाकी ये वाली चेन भी बन रही है 1 2 3 4, तो ये इसमें डबल बॉन्ड जिसमें आ रहे हैं वो 4 है। तो हमने किसको चेक करना है? जिसमें वो वाली चेन जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या है? मौजूद हूं, और लॉन्गेस्ट उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की तादाद हो। अब इसमें हमारे पास क्या, किस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पहले रखते हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी है? कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। कार्बन नंबर 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप है? कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इस अल्काइल ग्रुप को उर्फ आम में क्या कहते हैं? मिथाइल। सो 3 मिथाइल। उसके बाद कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या चीज है? डबल बॉन्ड मौजूद है। तो 2, टोटल कितने 6 हैं? टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन है। तो हम उसके लिए हेक्स और एक डबल बॉन्ड है तो इन। सो 3 मिथाइल 2 हेक्सीन। इसी तरह उसके बाद इसकी जरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे कार्बन की तादाद जरा कम है। कितने टोटल कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर 5वां लगा हुआ है। तो पहले नंबर पर हमने क्या काम करना है? पहले नंबर पर हमने सिलेक्शन करनी है। इस चीज की सिलेक्शन करेंगे हमने, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? इधर से भी स्टार्ट करें। यहां से देखें, ये CH3 आएगा बच्चे, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है गलती से, इसको CH3 आपने जब नोट करना है तो CH3 लिखना है, ये मिस्टेकनली CH2 लिखा गया। इधर से भी हम देखें तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है। इधर से भी देखें तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो फिर हमने नंबरिंग ये वाली राइट टू लेफ्ट क्यों स्टार्ट की? अब एक बात तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, दोनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी और डबल बॉन्ड भी सेम पोजीशन पे है। अगर इधर से देखते हैं तो कार्बन नंबर 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर हमने किस चीज को सिलेक्ट करना है? जहां पे दोनों तरफ से दोनों चीजें, डबल बॉन्ड भी और सब्स्टिट्यूएंट भी करीब आ रहे हैं। तो उस हवाले से, इस वजह से इसको हमने ये वाली नंबरिंग स्टार्ट की, यहां से नहीं की 1 2 3। तो इस हवाले से ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर पहले नंबर पर क्या चीज आएगी? सब्स्टिट्यूएंट है। 2 के ऊपर मिथाइल, और फिर 2 के ऊपर कौन सी चीज आ गई है? ब्यूटीन। डबल बॉन्ड है
तो कार्बन नंबर तो टोटल कितने कार्बन है, 4 हैं। सो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। उसके बाद इस एग्जांपल को देखें, ये जरा टेढ़ी सी एग्जांपल है, टेढ़ी इस वजह से यहाँ पे जरा ब्रांचेस ज्यादा आई हुई हैं, बाकी कोई इसमें मसला नहीं है। अब जरा देखें बच्चे, यहाँ पे टोटल कार्बन देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 और 9, टोटल कार्बन 9 है। अब जरा यहाँ पे देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बच्चे ये अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कार्बन नंबर 6 की है, तो हमने ये स्ट्रेट वाली ही कर दी है। लास्ट में मैंने जो हमने पढ़ा था लास्ट रूल, अगर हमने किसको एक जैसी पेरेंट चेन आ जाए इक्वल लेंथ की, तो हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसके पास ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होगी। तो ये पहले लेक्चर से मुत्तसिल है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सिलेक्ट कर ली है, जो 6 मैंने लगा दिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की जरा बात करें, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक बच्चे सब्स्टिट्यूएंट CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इनकी पोजीशन नंबरिंग हमने कहां से स्टार्ट की, जहां पे डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है डबल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ब्रांचेस दोनों कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही है, अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2, लेकिन यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को चेक करना है। उसके बाद जरा देखें, वेरी नेक्स्ट इज दैट, यहाँ पे नंबरिंग हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। अब आपने सबसे पहले किसका नाम देना होता है, जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल ग्रुप या जो अल्काइल ग्रुप्स हैं या जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देखें किस किस पोजीशन पे हैं। कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन नंबर 5 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो 2 दफा हम 5 5 लिख देते हैं। ये पिछले वाले रूल के अंदर हमने पढ़ा था, जो अल्केन्स का टॉपिक था, उसको दोबारा से देखना और इस टॉपिक को भी देखना, ये दोनों बहुत अहम है। तो उसके बाद क्या इसका नाम बनेगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन नंबर 5 और 5 के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 3 के लिए हमने प्रीफिक्स यूज किया था, ट्राई मिथाइल। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम हेक्सीन, और हेक्स टोटल 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड के लिए इन लगा देते हैं। सो पोजीशन भी हमने देख ली, 2 5 5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। उसके बाद अगली जो स्लाइड है वो है हमारे पास, इफ मोर देन 1 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब एक ही चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है, तो उसके लिए हम लफ्ज क्या यूज करते हैं, अल्का डाइइन 2 अगर हूं, अल्का ट्राइइन 3 हो, अल्का टेट्राइन। अल्का यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास हेक्सेन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये अल्का है, जो मैंने आपको पहले इसके अल्काइल ग्रुप्स बताए थे। उसके बाद अब जरा देखिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर मौजूद है हमारे पास एक से ज्यादा, तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन तो है ही है। नंबरिंग हमने स्टार्ट कहाँ से करनी है, जहां पे डबल बॉन्ड करीब है, ये भी हमें पता है। उसके बाद अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो उसका नाम भी हमने देना है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी डबल बॉन्ड है, तो हमने क्या लिख दिया, 2 4, टोटल कितने कार्बन हैं, 6 के लिए हमने जो मैंने टेबल बताया था उसमें 6 को हेक्सेन, हेक्स से कहते थे, सो हेक्सा। अब कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए हमने क्या लफ्ज यूज करना है, डाई, और डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हमने इन। सो क्या बनेगा, 2 4 हेक्सा डाई इन। उसके बाद अगले नंबर पे वाली जरा एग्जांपल देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर, कार्बन नंबर 3 के ऊपर और कार्बन नंबर 5 के ऊपर कितने बॉन्ड मौजूद हैं, 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। यानी तो 3 के लिए हम टोटल 6 हैं, वही चेन है, जस्ट फर्क किसका आ रहा है, पोजीशन ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन चेन की पोजीशन का अगर फर्क, सॉरी पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी फर्क आ रहा है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड थे, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। अब इस केस में जरा देखिएगा कितने बन रहे हैं, 1 3 5 हेक्सा ट्राइइन, हमने अल्का डाइइन 2 के लिए, अल्का ट्राइइन 3 के लिए, अगर 4 आएंगे तो उसके लिए टेट्राइन, 5 आएंगे तो पेंटाइन। अब इस केस के अंदर जरा देखें, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है। फिर नंबरिंग हमने कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर भी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही बात है, दोनों तरफ से आप करें।
यहाँ से करें या नंबरिंग वहां से करें, बात एक ही होगी। अब जरा देखें इस केस के अंदर कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 के ऊपर कौन डबल बॉन्ड पड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड पड़े हुए हैं डबल बॉन्ड, तो इस वजह से टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटाडाइईन। उसके बाद अगले नंबर पर जो हमारे पास है वो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ, ये तो बात हो गई अल्कीन की। अब है अल्काइंस की। अल्काइंस का वही पुराना रूल, कौन सा, सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सी चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के दरमियान में। अब अल्केन में आखिर में हम क्या लगाते थे, ANE लगाते थे रूट वर्ड के साथ। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ANE की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे YNE के साथ। जैसा कि हमारे पास इथेन था, सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक थोड़ा सा बॉन्ड ऊपर लिखा हुआ है, ये जरा प्रिंटिंग की गलतियां होती हैं छोटी मोटी। अब देखें कार्बन नंबर, कार्बन टोटल कितने हैं, 2, 2 के लिए हम क्या लिखते थे H, अब उसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, सो क्या लगाएंगे इथाइन। इसी तरह कार्बन 3 है, 3 के लिए हम क्या लगाते हैं प्रोप, और यहाँ पे जरा देखें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, सो प्रोपाइन। यहाँ पे जरा देखें इसका नाम मैंने नहीं दिया, अब जरा देखें इन दोनों का नाम दिया है, इसका नाम आपके लिए एक पूछूंगा कि इसका क्या नाम बनेगा। अब आपने ये एक क्विज के तौर पर इसको देखना है, इसका क्या नाम होगा, इसमें आपने जरा बताना है इसका नाम क्या होगा। उसके बाद नंबर 2 जो रूल है नंबरिंग, जैसा कि अल्केन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अल्कीन के केस में हमने नंबरिंग की थी जहां डबल बॉन्ड करीब था, तो अल्काइन के केस में भी जहां ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, यानी अल्कीन और अल्काइन वेरी सिमिलर हैं, जस्ट जैसे वही है उसी का रूल है, इसका भी रूल वैसे ही है। फर्क किस चीज का आ रहा है, जस्ट इतना सा थोड़ा सा फर्क आएगा कि हमने इन की जगह पे YNE लगा देना है, यानी ENE की जगह YNE, बाकी वही है। अब जरा देखें इस पे क्या चीज आ जाएगी, 1 ब्यूटाइन, यानी कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, टोटल कितने कार्बन है, सिलेक्शन भी हो गया, नंबरिंग भी हमने कर ली, सो ब्यूटाइन। इसमें क्या होगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर इधर से भी गिनती करें एक ही बात है, दोनों तरफ से गिनती करें एक ही बात है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने क्या लिख दिया, टोटल 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट और वाइन, 2 ब्यूटाइन। इसी तरह अगर हमारे पास मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे पिछले केस के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए थे, तो वहां पे हमने अल्का डाइईन कहा था, तो यहाँ पे हमने अल्का ट्राइईन या वाइन, अल्का डाई वाइन, अल्का ट्राई वाइन, तो हमने उस तरह से यानी डाई YNE लगा देना है ENE की जगह, जस्ट एक ही काम करना है। अब जरा इसमें देखें कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर इधर से भी गिनती करें, नंबरिंग दें, दोनों तरफ से इक्वल नंबरिंग आती है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या चीज आ रही है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, सो 1 3, टोटल कितने कार्बन है, 4, ब्यूटाडाइईन, डाइवाइन, सॉरी डाइवाइन, ईन नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो मौजूद है। इसी तरह इसमें कितने कहाँ कहाँ पे है, अब यहाँ पे नंबरिंग हमने करनी है 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है। अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर इधर से गिनती करते हैं तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, इधर से गिनती करेंगे तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पे सॉरी ट्रिपल बॉन्ड करीब है, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, उसको हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी गिनती कर लेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं तो जरा देखना कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 3 के ऊपर यहाँ पे क्या चीज है, टोटल 5 कार्बन है, 1 3, हाइफन के साथ हमने जुदा करना था इन नंबरों को। पेंटा टोटल कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंटा डाइवाइन। उसके बाद अगला जो रूल है हमारे पास, इसका चौथा रूल वो है, अगर हमारे पास एक चेन है, उस चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, फिर हम किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को देखेंगे या के ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। तो इस केस में हमने किसको देखना है, सोचें। अब जरा देखें इस केस के अंदर अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो, प्रेजेंट इन कंपाउंड एंडिंग वाइन इज गिवन टू, एक काम तो हमें, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, हमने आखिर में YNE लगाना है, एंडिंग जो लगानी है वो वाइन लगाना है, आखिर में वाइन WNE। लेकिन फिर दूसरे नंबर पर इसके 2 जूज हैं, एक A है और एक B है। A को देख लेते हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
irrespective of whether ene or wine gets the lowest number। हमने बच्चे कहाँ पे देखना है, जहां पे पहले डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों चीजें आप जरा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी हैं। ये जो निचले दो फार्मूले हैं, एग्जांपल जरा देखें। कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, यानी अब नंबरिंग जो हम कर रहे हैं, नंबरिंग हमने कैसे करनी है, पहले इसको करें या इसको देखें। यानी यहाँ तो कार्बन नंबर 1 को देखें या कार्बन नंबर यानी या डबल बॉन्ड को देखें या ट्रिपल बॉन्ड को। तो हमने क्या काम करना है, हमने ये देखना है जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है वहां से नंबरिंग कर देंगे दोनों केस में। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 1 के ऊपर और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 3 के ऊपर, तो जहां पहले करीब डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसको हमने नंबरिंग कर ली। अब देखें एक जगह पे डबल बॉन्ड है, दूसरी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो कंफर्म है जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको लास्ट में लिखेंगे, जो ये है YNE। तो इसको हमने 3 वाइन यानी आखिर में लिख दिया, तो 3 वाइन हो गया हमारे पास। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 टोटल कितने कार्बन है 5, तो क्या बनेगा 1 पेंटीन। 3 के ऊपर क्या ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए वाइन लगा दिया, बस आखिर में ट्रिपल बॉन्ड शो करने के लिए क्या लगाया, वाइन लगाना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही चेन में आ जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को आखिर में जो उसका नंबर होता है उस पे वाइन लगा देना है, बस क्या लगा देना है, वाइन WNE। उससे पहले पेंटीन वगैरह लिख देना जो डबल बॉन्ड वाले को सिलेक्ट। अब इसमें देखें ये वही चीजें, 5 कार्बन है, थोड़ा सा फर्क आ गया है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब जरा देखें यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर दी, इसी को देख, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड था तो भी, यानी नंबरिंग करते हुए हमने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं देखना, हमने ये देखना है जो पहले आ जाता है, पहले आओ और पहले पाओ, तो उर्फ आम में उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो इसका बी यूज है, अब इस बी यूज में आपने जरा देखना है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ जाए, यानी इधर से आप स्टार्ट करें तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, यानी यहां से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या चीज है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर जो आपके पास 4 है उस पे डबल बॉन्ड है, इधर से हम गिनती करें कार्बन नंबर 1 से डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 4 पे कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने क्या करना है, अगर वो सेम पोजीशन पे आ जाते हैं तो फिर हमने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को, किस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को फिर हमने प्रेफरेंस देनी है। अब जरा देखना इस केस के अंदर ये डबल बॉन्ड को हमने प्रेफरेंस दी तो हमारे पास क्या चीज बच गई है पीछे, जरा गौर करें, नाम इसका क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे जरा देखना नाम क्या बनेगा, कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हमने यहाँ पे दे दी है, तो एक काम तो कंफर्म है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तो हमने सबसे आखिर में लिखना है, तो उसके लिए 4 वाइन हमने लगा दिया। पीछे क्या बचा, कार्बन नंबर 3 के ऊपर कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। फिर कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, टोटल कितने कार्बन है 5, तो 1 पेंटीन, और ये तो हमने वैसे ही वाइन तो हमने लगाना ही आखिर में है, ये तो कंफर्म हो गया ना कि वाइन जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको सबसे आखिर में हमने लिखना है, उससे पहले वाली तरतीब आपने देख लेनी है। तो ये आज का आपका लेक्चर था और रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अभी ऑफ करने लगा हूँ। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपसे कोई क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछ लेता हूँ, और आगे सॉरी इसके साथ ही मुत्तसिल है वो भी जरा कर लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ये बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आपको एक दिया है, आपने जैसे ये फार्मूलाज हैं ये वाले, इन फार्मूलाज की तरह, जैसे इसका नाम 1 ब्यूटाइन है, ये आपके पास 1 ब्यूटाइन है, ये 2 ब्यूटाइन है, 1 3 ब्यूटाइन, यानी मैंने नाम दे दिए हैं, आपने ये वाले ऊपर वाला स्ट्रक्चर लिखना है। तो ये इन कंपाउंड्स का, ये जो कंपाउंड मैं आपको शो करने लगा हूं इनका आपने स्ट्रक्चर लिखना है। पहले नंबर पर 2 पेंटीन, फिर 1 3, ये बाइटा लिखा गया है गलती से, टाइपिंग मिस्टेक है, ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन, उसके बाद नियोपेंटेन, फिर 3 इथाइल पेंटेन, फिर 4 इथाइल
3,4 डाईमिथाइल हेप्टेन, फिर 2,2,3,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन, फिर 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन और 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, फिर 2,2 डाईमिथाइल, और उसके बाद थैंक यू सो मच। और अभी ये रिकॉर्डिंग जो है अब ऑफ होने लगी है। अब डिस्कशन करते हैं, जो बच्चे अभी आए हैं उनके लिए दोबारा से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ।